जी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। और आज है दिन शुक्रवार, सुबह का टाइम हो रहा है 10 बजे का और मैं लगी हूँ प्रांजल को पढ़ाई करवाने क्योंकि आज है उसका एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम है तो वो पढ़ाई कर रहा था और कुछ क्वेश्चन आंसर उसने याद किए थे तो बोल रहा था कि मम्मा मेरे से पूछ लो। तो मैं वही उससे पूछ रही थी और उसके पास ही बैठी हुई थी। काम जो सुबह का था सारा निपट चुका था मेरा, जितना भी था। और मतलब झाड़ू पोछा वगैरह, नहाना, पूजा पाठ, नाश्ता भी बन गया था। 10 बजे तक मैं इन कामों से फ्री हो गई थी। और उसके बाद प्रांजल कर रहा था पढ़ाई और मेरा थोड़ा सा काम था। एक ब्लाउज़ जो मैंने बनाया था रात को, तो उसमें हुकाई करना था और एक साड़ी में फॉल लगाना था। तो ये थोड़ा सा अर्जेंट था, आज ही देना था। तो मतलब थोड़ा सा टाइम था तो सोचा कि इस टाइम में मैं ये वाला काम निपटा देती हूँ। और इधर मैं लगा रही हूँ साड़ी में फॉल। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी लंच। और ये साड़ी ना थोड़ी सी मतलब शिमर टाइप कपड़ा है इसका, एकदम चिकना, तो थोड़ी मुश्किल हो रही है लगाने में क्योंकि कोई सा कपड़ा अच्छा होता है ना साड़ी का तो फॉल भी जल्दी ही लग जाती है उसमें, लेकिन इसमें मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा लगाने में। उसके बाद इसको घड़ी घड़ी करके और मैं पैक करके रख दूँगी कि जैसे भी वो आएगी तो उसको दे दूँगी उसकी साड़ी। और उसके बाद फिर मैं बनाने जा रही हूँ लंच। तो लंच में आज मैं बनाऊँगी सहजोन यानी कि सुरजना। तो हमारे इधर तो सुरजना ही बोलते हैं उसको, बाकी सब जगह सहजोन बोलते हैं, सहजन की सब्ज़ी। तो यहाँ मतलब 3-4 दिन पहले आई थी सहजोन, लेकिन थोड़ी सी कड़क कड़क सी लग रही थी मेरे को। तो मैंने सोचा कि इसको आधा उबाल लेती हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, थोड़ा सा ही पकाऊंगी मैं, उबालूंगी इसको। और बाकी का फिर मैं मतलब मसाले के साथ ही पकाऊंगी क्योंकि ये उबाल के बनाते हैं ना तो इसका इतना अच्छा टेस्ट आता नहीं है। और इधर मैंने रख दिया कढ़ाई में तेल, और जब तक तेल गर्म हो रहा है, जैसे कि आपको पता ही है कि उस टाइम ही मैं चॉप कर लेती हूँ लहसुन प्याज वगैरह। तो इधर मैंने कढ़ाई में डाला है जीरा हींग और उसके बाद फिर लहसुन और प्याज चॉप करके इसमें डाल दिया है। और जब तक ये पकेगा तब तक मैं टमाटर भी मतलब वो चॉपर में अच्छे से चॉप कर लूँगी, क्योंकि ये काम ना ऐसे करती हूँ मैं, पहले से चीज़ों को काट पीट के नहीं रखती हूँ। ये मेरा सारा काम ना एंड टाइम पर ही होता है, बस उसकी तैयारी करके मैं पहले से रख लेती हूँ। तो मैंने इसमें मसाले में डाल दिया है टमाटर चॉप करके, उसके बाद फिर सारे सूखे मसाले डाल दिए हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं पकाऊंगी, मतलब जब तक कि ये थोड़ा सा तेल ना छोड़ने लगे इतना इसको पकाना है। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी सहजोन की फली जो कि उबल चुकी है आधी, तो बस इतनी देर में वो भी आधी उबल चुकी है, तो वो मैं डाल दूँगी इसमें। उसके बाद थोड़ा सा मैंने मूंगफली का पाउडर रखा हुआ था मेरे पास, मतलब ये पाउडर ना मैं रख के रखती हूँ जब भी मतलब सब्ज़ी बनानी होती है तो डालने के लिए। तो थोड़ा सा बना के एक एयर टाइट डब्बे में भर के रख लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारी सब्जियों में मूंगफली का पाउडर डालते हैं ना तो टेस्ट अच्छा आता है सब्ज़ी का। तो ये मैं बना के रखी थी तो वो डाल दिया। उसके बाद फिर ये मैंने सुरजना सहजोन डाल दी और ये मेरी सब्ज़ी बन के यहाँ हो गई है रेडी। और इधर पकती रहेगी सब्जी जब तक मैं इधर बना दूंगी रोटी, तो रोटी भी बन जाएगी और सब्जी भी बन रही है साथ में। और मतलब टाइम भी हो रहा है, लगभग प्रांजल का भी स्कूल का टाइम हो रहा है और इनका भी सोने का टाइम हो रहा है। तो ये छोड़ के आएंगे, उसके बाद फिर चले जाएंगे सोने, क्योंकि नाइट ड्यूटी है तो 2-3 घंटा सो लेंगे। और मुझे भी लग रही है भूख, तो हमारा हो जाएगा साथ में खाना। और इधर बन गई थी मेरी रोटी, और मतलब सब्जी उधर बन चुकी थी और रोटी भी बन गई। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो प्रांजल भी खाना खा के और स्कूल चला जाएगा और ये खाना खा के सो जाएंगे और मैं लग जाऊँगी मेरे मशीन वाले काम पर। और खाना वाना खाने के बाद मैं आ गई थी वापस मैं किचन में बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए। तो ये हमने जो खाना वाना खाया उसी के बर्तन थे, मतलब बाकी के तो मैं करती रहती हूँ साफ़। जो थोड़े बहुत निकलते रहते हैं ना तो मैं एंड टू एंड उनको उसी टाइम से साफ़ कर देती हूँ। जो मतलब सिर्फ खाने के रहते हैं ना
वो रह जाते हैं बाद में। और उसके बाद जो मेरे धुले हुए कपड़े थे वो लेके आई मैं, तो उनको तह लगा के रख दूँगी सारे कपड़े, क्योंकि सूख जाते हैं जल्दी। थोड़े से कपड़े मैंने आज लेट धोए थे, इसलिए मतलब थोड़ा लेट में लेके आई हूँ। और मतलब बेडशीट वगैरह भी मतलब थोड़ी ऐसी हो गई थी, क्योंकि ये सोए थे तो, क्योंकि अभी तीन या 3:30 बजे का टाइम है। और बेडशीट वगैरह भी थोड़ी सी हो गई थी और ब्लैंकेट वगैरह भी पड़ा हुआ था, तो मैंने वो घड़ी वड़ी करके अच्छे से रखा। उसके बाद फिर 4 बज गई थी मतलब लगभग इस टाइम, तो मैं लगा रही हूँ पूरे घर का झाड़ू। तो 4 बजे का झाड़ू लग रहा है अभी। और फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर आज मेरे को थोड़ी सी मेरी जो अलमारी है ना वो थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो गई है। थोड़ा सा सामान वामान भर मतलब रखते रहते हैं ना, तो कपड़े इधर उधर हो ही जाते हैं। और ऊपर से सभी के घर की प्रॉब्लम है कि मतलब हम अगर कपड़े निकालते हैं ना तो बड़े सावधानी से बड़े आराम से सारे कपड़े निकालते हैं कि थोड़ा सा भी कपड़ा इधर से उधर ना हो। लेकिन मतलब मेरे घर में ऐसा है ना कि प्रांजल या उसके पापा कोई भी निकालेंगे अलमारी से कपड़ा तो वो 2-4 कपड़ों को फैला के ही निकालेंगे। तो सभी के घर की प्रॉब्लम है, ये तो नॉर्मल बात है। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ, मेरी अलमारी पूरी सेट कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने थोड़े से कपड़े फैला दिए थे तो अच्छी नहीं लगती। जैसे खोलो ना थोड़ा बहुत भी सामान अस्त व्यस्त पड़ा रहता है ना तो मन ही नहीं लगता है। तो मैं मतलब ऐसे तो क्या करती हूँ ना, रोज़ की जैसे ही कपड़े सारे कपड़ों को तय लगा के रखते हैं, तो मैं उसी टाइम अगर थोड़ा बहुत रहता है तो मैं उसी टाइम उसको व्यवस्थित कर देती हूँ कपड़ों के, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाता है ना तो सारे कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं, मतलब यहाँ का वहाँ और वहाँ का यहाँ। और ऐसे में ना कपड़े ढूंढने में भी बहुत टाइम लग जाता है। और कहीं अगर मतलब जल्दी जाने का टाइम हो कि कहीं जल्दी जाना है तो इधर उस टाइम पे कपड़े मिलते नहीं, उसमें ढूंढते रहते हैं। और इन लोगों का ऐसा है ना कि मैं कहीं काम में कुछ लगी रही और इनको कौन सा कपड़ा चाहिए तो वो लोग वो उस कपड़े को ढूंढने में मतलब वहाँ ढूंढेंगे जहाँ उनके कपड़े रखाते भी नहीं है, मतलब इधर उधर अस्त व्यस्त कर देंगे पूरे कपड़ों को। और ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाया था, मतलब ये कपड़े का ही बना हुआ है और इसमें कुछ मैंने कार्डबोर्ड के टुकड़े काट के और रखे हैं अंदर। इसको धो भी सकते हैं आसानी से, ऐसा है ये, मतलब कपड़े का ही बना हुआ है, थोड़ा बहुत भी गंदा। और इसमें छोटे मोटे कपड़े मैंने भर के इसमें रख दिए हैं ताकि मतलब छोटे मोटे कपड़े ना इधर उधर ढूंढने नहीं पड़े। और बाकी के जो सारे साड़ियाँ मेरी ऊपर रखी हुई है और एक तरफ में थोड़ी सी हेवी साड़ियाँ रखी है। उस साड़ी के नीचे पूरे मेरे मतलब जितने भी साड़ियों के पेटीकोट वगैरह है वो सारे मैंने रखे हुए हैं, मतलब जो भी मैचिंग के पेटीकोट्स हैं वो रखे हुए हैं। और नीचे जो दराजे हैं ना इनमें मतलब मेरे और मेरे सूट्स वगैरह और प्रांजल के कपड़े वगैरह, टॉवेल, बेडशीट वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं एक तरफ रखती हूँ। तो एक एक करके और मतलब जितने भी खाँचे हैं सबको मैं धीरे धीरे एक एक करके साफ़ कर रही हूँ। और अभी शादियां भी आने वाली है तो मतलब गांव भी जाना है। गांव जाने के लिए भी मतलब मैं देख रही थी कौन सी साड़ियों में कुछ काम वाम तो नहीं बाकी है, किसी में फॉल वगैरह तो कोई सब ब्लाउज़ मतलब एक ही टाइट हो रहा हो या फिर ढीला हो रहा हो, सलवल मतलब कुछ भी उसमें दिक्कत हो तो वो वगैरह तो वो भी मैंने सारा चेक करके रखा है। जिनमें काम है करने का उनको मैं एक तरफ रख रही हूँ और बाकी का सारा सामान मैंने जमा के रख दिया था। उसके बाद फिर कपड़े वपड़े लगाने के बाद सारा ये सेट करने के बाद फिर वापस से भी मेरे पास बचा हुआ था, मतलब 5 बजी थी, हाँ 5 के समथिंग हो गया था ये सब करते हुए मेरे को। और अलमारी भी मेरी लगभग सेट हो गई है, मतलब कि अच्छे से मैंने जमा दिया पूरा सब कुछ सारा सामान।
और अब इसके बाद फिर टाइम शाम संध्या का टाइम भी हो चला है, तो संध्या की दिया बाती का टाइम भी हो रहा है। तो मैं अभी जा रही हूँ हाथ मुँह धोने, थोड़ा सा तो रेस्ट करूँगी, थोड़ी बहुत ब्लॉग एडिट वगैरह करूँगी क्योंकि अब ख़त्म हो गया है यहाँ पे। तो मैं जाऊँगी हाथ मुँह धोने, उसके बाद फिर दिया बाती का टाइम हो जाएगा शाम का। तो शाम को दिया बाती करके और खाने का देखूँगी कैसा क्या है। थोड़ा बहुत खाना अगर बनाना रहेगा तो बनाऊँगी, नहीं बनाना रहेगा तो फिर मैं थोड़ा बहुत मेरा सिलाई का काम ख़त्म करूँगी। और इसके बाद अब व्लॉग का भी मेरा एंड करने का टाइम हो गया है। व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।